हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों के साथ में एक अनाउंसमेंट की थी एंड आई होप कि आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर कर दिया होगा जिसका भी आप भला चाहते हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CDP, जो कि आपकी सीटेट स्पेशल रहने वाली है वैसे तो, बट कल किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था क्या ये DSSB के लिए या KVS के लिए यूज़फुल है। ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल ये यूज़फुल है DSSB में भी, KVS में भी, क्योंकि यही टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। और इस बार सीटेट में भी जैसा कि आपने देखा एक चेंज आया है कि इसमें आपका जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो चाहिए होगी, और यही सेम चीज़ें DSSB और KVS में भी आपका रहता है कि कॉन्सेप्ट पे वहाँ पे ज़्यादा जोर रहता है आपका, ठीक है। बाकी जो टेट एग्ज़ाम या स्टेट वगैरह के जैसे आपका UP टेट हो गया, उनमें थोड़ा सा क्या है ना, कुछ ज़्यादा करके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट सीटेट में और बाकी इन टेट एग्जाम्स में अब आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। सीटेट का सिलेबस अगर आप उठा करके देखते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो आज हम बड़े एकदम धूमधाम से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन। चैप्टर 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एंड आई होप कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी, मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहे कि मैं आगे आपके लिए चैप्टर्स जो है वो लेके आती रहूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, है ना। आप सभी भाई ठीक रहिए, ऐसा टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, अपना पढ़िए लिखिए और आराम से घर में रहिए फ़िलहाल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें अगर ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ आपका क्या है, ठीक है। देखिए ग्रोथ के बारे में अगर हम बिल्कुल ही एक देसी भाषा में बात करें तो मतलब कि आपका बढ़ना, ठीक है, आपकी फिजिकल चेंजेस होना, आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस जो कि सामने दिखाई देते हैं बिल्कुल, वो आपका क्या कहेंगे, हम ग्रोथ कहेंगे। जैसे कि आप अपने सामने अगर अपने घर के दो बच्चों के बारे में भी अगर कंपैरिजन करते हैं, दो भाइयों के बारे में बात करते हैं कि देखो ये छोटे वाला है और ये बड़े वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन दो के बारे में और आप ये कहते हैं देखो बड़े वाले की ग्रोथ बहुत अच्छी है ना, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो आप ये किस बेसिस पे कहते हैं। आप उनके बारे में अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते, किसी बाहर वाले इंसान के बारे में अगर आप बात करते हैं दो बच्चों के बारे में कि देखो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आप क्या देख करके देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी अच्छी है, उसका वेट कितना अच्छा है, उसका फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें जो बाहर से देखने में आपको नज़र आ जाती हैं वो आपकी ग्रोथ होती हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। यानी कि जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है आपका, वो आपका किस में आता है, ग्रोथ में आता है। स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस जो होते हैं आपके, जैसे कि आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, शेप ऑफ द बॉडी हो गया, वो सब क्या होते हैं आपके ग्रोथ में आते हैं। और ऑब्वियसली सी बात है जो ग्रोथ है वो क्या होगी, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, एक टाइम पीरियड पे आकर के आपकी हाइट जो है वो रुक जाती है। तो ये क्या होती है, इट गोज़ ऑन टिल मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी तक क्या होता है आपके अंदर एक ग्रोथ होता है, उसके बाद में आपकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, यानी आपकी हाइट का बढ़ना जो होता है वो रुक जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका ग्रोथ हुआ। यानी कि एक तरीके से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसको आप इंचेस में, किलोग्राम में नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, यानी कि वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि क्या है, एक तरीके से हमारा एक शारीरिक पक्ष है आपके शरीर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट एक क्या है, एक थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है। बुद्धि क्या है, एक छोटा सा एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें कि ये बड़ा सर्कल है आपका, ठीक है, ये डेवलपमेंट अगर है तो इसके अंदर एक छोटा सर्कल और आ जाएगा और इसको हम कहेंगे ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में सारे चेंजेस आ जाते हैं आपके, ग्रोथ डेवलपमेंट में शामिल होगा। उस बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल आपका ग्रोथ का होगा, यानी फिजिकल चेंजेस भी डेवलपमेंट में आएंगे। उसके अलावा आपके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं सोशली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, ठीक है, यानी कि आपके जो संज्ञान में परिवर्तन होते हैं, आपके सामाजिक बिहेवियर में जो परिवर्तन होते हैं, आपके संवेगों में जो परिवर्तन होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं, यानी कि विकास में आते हैं। तो अगर हम बात करें विकास के बारे में, ठीक है, तो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट रेफर टू अ सिस्टमैटिक चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप एंड चेंज फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। यानी कि ये अगर नोट्स की मैं बात करूँ तो आपको ये नोट्स जो आपकी जो DLED की बुक्स वगैरह होती हैं ना, ये सारे नोट्स मैंने वहीं से बनाए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ से बहुत सारा मैटर जो है वो DSSB वगैरह में डायरेक्ट उठ के आ जाता है, ठीक है। तो वहीं से आपके ये नोट्स लिए गए। अगर आपको ये नोट्स मतलब पूरा डिटेल में पढ़ने का मन हो तो आप ज़रूर DLED की बुक से पढ़ सकते हैं। 502 कुछ करके उनका कोड होता है और आपको आप ईजिली उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं से मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं है कि रात को आप सोए, सुबह उठे, आपके अंदर कोई चेंज हो गया और उसको डेवलपमेंट कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। रात भर में कोई चेंज नहीं होता है, सडन कोई चेंज नहीं होता है, एक सिस्टमैटिक और एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है, यानी कि
टाइम पीरियड के साथ में एक एक कदम बढ़ेंगे आप आगे और आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि कल तक जब आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि आप उस हद तक डेवलप नहीं हुए थे, उससे आप ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं, यानी कि आप स्वायत्तता की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और ये क्या है आपका, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी हुई और आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, जी नहीं। डेवलपमेंट क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका बर्थ से पहले से शुरू हो जाता है, बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपनी माँ के गर्भ में भी डेवलप कर रहे होते हैं। और कहाँ तक जाता है आपका, डेथ तक जाता है, यानी कि गर्भ से आपका कब्र तक जाता है, वोम्ब से लेकर के टोम तक आपका डेवलपमेंट चलता है, यानी कि हमेशा चलता रहता है। क्योंकि आप जो है हर तरीके से बेहतर होते जाते हैं। इमोशनली आपका डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिवली आप हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी 40 की उम्र हो गई तो आपने सीखना बंद कर दिया, नहीं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आप सीखते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं, विकास होता रहता है आपका। डेवलपमेंट रेफर टू क्वालिटेटिव चेंज इन एन इंडिविजुअल की स्पीकिंग में, लर्निंग में, इमोशंस में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में क्या होगा, क्वालिटेटिव चेंज है, यानी कि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। इसको आप नाप नहीं सकते। अगर आप किसी बच्चे का डेवलपमेंट को देखेंगे तो आप ये नहीं कहते कि उसका 2 किलो समझ बढ़ गई, उसकी 5 किलो समझ बढ़ गई, उसकी लैंग्वेज जो है ना वो इतना इंच बढ़ गई, ठीक है, या उसकी स्पीकिंग जो है वो इतने किलोग्राम बढ़ गई। ऐसा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट क्या है, आप नाप नहीं सकते डेवलपमेंट को। ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन है आपका ये। तो डेवलपमेंट के बारे में अगर हम एक चीज़ और देखें तो डेवलपमेंट क्या होता है आपका, प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है आपका ये। आप क्या है, एक बार आपका डेवलपमेंट हुआ तो आप रिवर्स नहीं आएंगे, आपके अंदर एक तरीके का एक परमानेंट चेंज है ये, और प्रोग्रेसिव तरीके से होगा। जैसे मैंने कहा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा। कभी नहीं होगा कि 1 से आप सीधा 5 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो चेंजेस होते हैं वो विच अकर ड्यू टू इलनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। अगर किसी भी बीमारी की वजह से आपके शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी तरीके से इमोशनली बहुत अफेक्ट हो गए हैं, कॉग्निटिवली बहुत अफेक्ट हो गए हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको आप एक बीमारी का हिस्सा कहेंगे, लेकिन उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट तब होगा जब आप प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, यानी कि बेहतर बन रहे हैं, हर रोज़ आप कुछ अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है आपके अंदर में, तब हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये आपका डेवलपमेंट है, जिसमें कि क्या होता है, आप ब्रेन के लेवल पर भी आपका क्या होता है, बहुत विकास हो रहा होता है, बेहतर बन रहे होते हैं, और आप बॉडी के लेवल पर भी आपके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। कल आप ऐसे थे, फिर आप ऐसे हैं, फिर आप ऐसे हैं, फिर आप ऐसे हैं, और आपके माइंड के लेवल पर भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हम डेवलपमेंट के अंदर लेके आते हैं। अब यहाँ से कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, उसको फटाफट से एक बार के लिए देख लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है आपकी, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया मात्रात्मक है, क्योंकि आप अपनी हाइट को, अपने वेट को मात्रा में नाप सकते हैं, कितने इंच बड़ी है, कितने किलोग्राम बड़ा है, आप नाप सकते हैं, तो वो ग्रोथ में आता है, ठीक है। बट डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रोथ क्या है तो वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन डेवलपमेंट अगर हम एक्चुअल में देखा जाए तो डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर में ग्रोथ ऑलरेडी शामिल होती है एक किसी भी ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होगा, क्वालिटेटिव होता है, बट वो क्वांटिटेटिव भी होता है। अगर दोनों पूछ लिया जाए आपसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अगर है तो वो क्या होगी, वो टर्म वो डेवलपमेंट होगी, और सिर्फ क्वांटिटेटिव तो वो ग्रोथ होगी, यानी वृद्धि होगी, ठीक है। ग्रोथ रेफर टू फिजिकल चेंजेस होनी, यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन वो आपके ग्रोथ में आते हैं। डेवलपमेंट रेफर टू ओवरऑल चेंजेस सच एज कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल। इसमें क्या आता है आपका, ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं आपके अंदर में वो आते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव आपके संज्ञान में परिवर्तन, आपके फिजिकल एस्पेक्ट में परिवर्तन, शारीरिक में परिवर्तन यानी कि सामाजिक में परिवर्तन होना, और आपके इमोशंस यानी कि आपके संवेगों में भी परिवर्तन होना आपका डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ स्टॉप्स विद मेच्योरिटी, एक मेच्योरिटी लेवल पर आने के बाद में आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। बट डेवलपमेंट क्या होता है आपका, थ्रू आउट लाइफ चलता है, आपके मरने तक, जब तक आप बिल्कुल कब्र तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपका विकास होता रहता है किसी न किसी अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। अब क्या होता है, जो ग्रोथ है आपका वो अफेक्ट नहीं होता कभी भी लर्निंग से। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आपका वेट जो है वो बहुत कुछ सीख जाने से, लर्न कर लेने से आपका जो है वो कम हो जाएगा, नहीं। ये आपका क्या होगा, लर्निंग के साथ अफेक्ट नहीं होता। बट डेवलपमेंट क्या है, वो लर्निंग और एक्सपीरियंस से अफेक्ट होता है। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा, जितना आपका लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा होगा उसी तरीके से आप विकास करेंगे। तो लर्निंग जो होती है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है।
करती है बट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, मापी जा सकती है, जैसा कि मैंने कहा हाइट हो गया, वेट हो गया, बट डेवलपमेंट को हम सिर्फ असेस कर सकते हैं, सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको माप नहीं सकते हैं। ग्रोथ आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसा कि मैंने बताया, दो बच्चे अगर साथ में खड़े हैं आप उनको देख करके बता देंगे किसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है एक उम्र के हिसाब से, बट डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल नेचर में है। उस बच्चे से बात करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे, कुछ चीज़ों में आप उसको टेस्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके का विकास कर रहा है। आप बाहर से देख करके किसी का डेवलपमेंट नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल हो गया नेचर में। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपके। कुछ टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के, तो मेन जो होते हैं आपके 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं शारीरिक विकास, एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, एक होता है आपका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, और एक होता है आपका बिहेवियर या फिर हम इसको कह सकते हैं मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके होते हैं। तो मेन अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जिसके के अंदर आपका ग्रोथ आता है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपके फिजिक में होने वाले चेंजेस, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बॉडी शेप, ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर एक आता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट और एक आता है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, 2 तरीके का। फाइन मोटर स्किल्स कह सकते हैं आपको, फाइन मोटर डेवलपमेंट कह सकते हैं। वो क्या होता है, जब आपकी ये छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो हर एक चीज़ को ऐसे पकड़ता है, इस तरीके से पूरा होल्ड करेगा हाथ से, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इस तरीके से पकड़ना सीखता है, इन 2 फिंगर्स से। ठीक है, इसका मतलब उस टाइम पे उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम चीज़ों को इस तरीके से पकड़ते हैं, बट छोटा बच्चा हर एक चीज़ को ऐसे ग्रास्प करता है पूरे उससे, क्योंकि उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, फाइन मोटर नहीं होती है। जब आप स्केच करते हैं, कलरिंग करते हैं, ठीक है, तो इन सब में आपकी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं आपकी वो यूज़ होती है। और जब हम कोई भी भागने दौड़ने का काम करते हैं, कुछ इस तरीके का मतलब बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल यानी कि जब आप छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि जो आपकी स्थूल गतिक कौशल कहते हैं इसको हम, जब आप बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं भागने में, दौड़ने में, इस तरीके से जैसे कि स्किपिंग करने में, तो वो सब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। दोनों किस में आती हैं, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें क्या आता है, आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, आपके संज्ञान से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग से जुड़ी हुई हैं, आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई हैं, वो सारी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगी, संज्ञानात्मक विकास में आएंगी। जैसे कि आपका तर्क लगाना, किसी भी चीज़ में सही और गलत में अंतर कर पाना, रीजनिंग लगाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होगा, आपके संज्ञान का जो विकास होगा, आप दिमाग के तौर पर जो बेहतर बनेंगे ना, वो आपका क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। भाई हम जो मनुष्य हैं वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो किस में रहता है, समाज में रहता है। ठीक है, समाज में रहता है तो उसका क्या होता है, सामाजिक वो होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसका सामाजिक विकास होता है। वो समाज में रहता है, समाज के नियम कायदे कानून सीखता है, हमें किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, सोशल डेवलपमेंट में आती है। धीरे धीरे करते करते बच्चा सीखता है। सबसे पहले उसका सोशल डेवलपमेंट उसके घर में होता है, उसकी सारी दुनिया उसका घर होता है। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, पिछले 2 सालों से जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका इतना सोशली डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ अपनी घर की 4 दीवारी में बंद है। जैसे बच्चा स्कूल के लिए निकलता है, वहाँ पे वो दोस्त बनाता है, उस एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, वो क्या होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो समाज से ही बनते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी से हमारे इमोशंस बनते हैं, और उसी के साथ साथ एक जुड़ा होता है आपका बिहेवियर यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। ये तीनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं, वैसे तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बट सोशल, इमोशनल, मॉरल ये आपका जुड़ा होता है। मॉरलिटी का मतलब क्या है, जो आपका समाज आपसे कुछ मूल्य एक्सपेक्ट करता है कि आप समाज में रहते हैं तो आप कुछ मॉरल वैल्यूज़ को देखेंगे कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मतलब बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बचपन से सिखाई जाती है, तो ये क्या है, आपकी मॉरलिटी में आती है, नैतिक मूल्यों में आती है। ये भी आपका क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आप छोटे होते हैं तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए रोने लग जाते हैं, है ना, जिद करते हैं। अब आप कहीं गए हैं, मतलब बाहर घूमने के लिए गए, मम्मी ने कोई सामान नहीं दिलवाया, वहीं लेट जाएंगे ऐसे, है ना, तो क्या होगा, वो उस टाइम आप इमोशनली इतना स्टेबल नहीं होते हैं, उस टाइम आप इमोशनली डेवलप्ड नहीं होते हैं पूरी तरह से।
बट आज क्या है, आज आपको पता होता है किस जगह पे मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, कहाँ अपने इमोशंस को मतलब ऐसे बर्स्ट करना है और कहाँ पे उनको कंट्रोल करना है। क्योंकि आप इमोशनली क्या होते हैं, बेहतर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो आपको पता होता है आपके इमोशंस को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है या किस तरीके से उनको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो वो होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपके डेवलपमेंट के 4 तरीके से टाइप होते हैं। आपके जो मेन टाइप है वो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, ठीक है, सोशल है और इमोशनल है आपका। ठीक है, बाकी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। एक होता है जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट, वो किस में आता है, वो आपका कॉग्निटिव में आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, भाषा कहाँ होती है, भाषा कहीं हम बाहर थोड़ी ना लेकर के घूमते हैं, वो आपके दिमाग में होती है, आपके संज्ञान में होती है, तो वो कहाँ आ जाती है, आपकी लैंग्वेज में आ जाती है। लैंग्वेज आपका किस में आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। तो आज हमने कुछ चीज़ें सीखी जिसमें कि हमने ग्रोथ के बारे में देखा, डेवलपमेंट के बारे में देखा, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या अंतर होता है वो हमने समझा। उसके अलावा हमने ये समझा कि इसके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, उसको हम और देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि 3 टर्म होती है, एक होता है आपका लर्निंग, एक होता है आपका ग्रोथ, एक होता है आपका मैच्योरेशन, एक होता है आपका डेवलपमेंट। 4 टर्म होती है। तो ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग जो होती है वो सारी की सारी डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है, सारी की सारी टर्म्स। ठीक है, आप देखिए कैसे इंक्लूड होती है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग आपकी तब तक नहीं हो जाती, जब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप डेवलप नहीं हो जाते। मतलब एक छोटा सा बच्चा अगर वो कॉग्निटिवली इतना डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है कि वो कोई चीज़ को सीख सके, एक 2 साल का बच्चा है, वो उसकी लर्निंग उतनी ही हो पाएगी जितना कि उसका डेवलपमेंट हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, यानी जितना उसका दिमाग का विकास हुआ है उतनी ही उसकी लर्निंग हो पाएगी, और जितनी उसकी लर्निंग हो पाएगी उतना ही उसका डेवलपमेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, अब ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो लर्निंग है इज द डेवलपमेंट दैट कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एफर्ट। लर्निंग इज द डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है, एक तरीके का डेवलपमेंट है जो कि प्रैक्टिस से आता है, एफर्ट से आता है, और इसके अंदर मैच्योरेशन जो होती है वो एक लिमिट सेट करती है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए लर्निंग क्या करती है, एक लिमिट सेट करती है डेवलपमेंट के लिए। जस्ट अ मिनट। मैच्योरेशन क्या करता है, एक लिमिट सेट करता है। जैसे कि देखिए, एक बच्चा है जो 2 साल का है, तो 2 साल का उसका मैच्योरिटी लेवल ने एक लिमिट सेट कर दिया कि वो 2 साल के बच्चे जितना ही सीख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे कि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि उसको एक अच्छा सपोर्ट मिले, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के बच्चे तक का सीख सकता है, लेकिन वो 10 साल के बच्चे तक का नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका जो मैच्योरेशन लेवल है वो एक लिमिट सेट करता है कि वो इसी उम्र तक का सीख सकता है। एक 2 साल के बच्चे को आप हो सकता है प्लस माइनस सब कुछ सिखा दें, ठीक है, आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, हेल्दी एनवायरनमेंट दें, तो आप उसको मतलब आप डिवाइड भी सिखा दें, लेकिन आप उसको कॉस थीटा, साइन थीटा ये सब नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो कॉग्निटिवली मैच्योर नहीं है इतना। तो मैच्योरेशन क्या करता है, लिमिट सेट करता है डेवलपमेंट में भी और लर्निंग में भी, दोनों चीज़ों में मैच्योरेशन एक लिमिट सेट करता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, लर्निंग, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। और मैच्योरेशन जो है एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं ऑलरेडी एक और अलग वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग वीडियो में भी आपके साथ में डिस्कस किया। यहाँ सिर्फ हम इसको डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ में क्या रिलेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक चीज़ और आती है आपकी कि जो आपका लर्निंग है इज प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लर्निंग मीन्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर एंड वी प्रोसीड टू डेवलपमेंट। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि बिहेवियर में चेंज होना। जब आप कुछ सीखते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है और सेम चीज़ आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। तो इस तरीके से लर्निंग और डेवलपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा और आपका रह जाता था टॉपिक जो हमने आज डिस्कस कर लिया। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग के साथ में इसका रिलेशनशिप क्या है, ग्रोथ क्या है, इनमें अंतर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो होता है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है और उनके क्या क्या, आपकी अलग अलग स्टेजेस की क्या क्या विशेषताएं होती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मैं अपना पूरा एफर्ट देती हूँ, हमेशा देती हूँ, हमेशा देती रहूँगी, बट प्लीज़ आप लोग अपनी तरफ से इतना ज़रूर कीजिए कि इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।